अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य कम्युनिकेशन फिर से स्थापित करने पर रजामंदी जताई। इस कदम को दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच ताइवान के मुद्दे पर किसी तरीके का हल नहीं निकल पाया है। करीब 6 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। सर, इस मुलाकात से क्या निकल कर आया? बड़ी बातें अगर देखी जाएं तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी और इस पर काफ़ी सुर्खियां हैं। आज सुबह से इस मुलाकात के, इस मीटिंग के, शी जिनपिंग के भाषण के, जो बाइडेन के भाषण के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। पर हमें सबसे पहले मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं। एक दवा का नाम आपने सुना है क्या? उसका नाम है फेंटेनिल। फेंटेनिल नाम की एक दवा पर अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों ने समझौता किया और यह शायद अमेरिका की चिंताओं में, चीन से जुड़ी हुई चिंताओं में सबसे ऊपर था। फेंटेनिल नाम की एक दवा है जिस दवा को अमेरिका में लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और पिछले 1 साल में 70,000 लोग इस दवा के ओवरडोज से अमेरिका में मारे गए हैं। इस दवा का जो प्रिकर्सर केमिकल है, यानी जो शुरुआती केमिकल है, उसका उत्पादन चीन में होता है। तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिका में इस दवा का इंपोर्ट और सप्लाई नहीं रुक पाई। आज जो पहला समझौता हुआ, आज या कल जो पहला समझौता हुआ शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच, वो फेंटेनिल को लेकर था कि फेंटेनिल का उत्पादन चीन को रोकना होगा, इसके प्रिकर्सर केमिकल का उत्पादन चीन को रोकना होगा। स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका की सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेगी और देखेगी कि इस दवा की आपूर्ति अमेरिका में ना हो। कितनी बड़ी चिंता है इस केमिकल को लेकर ये, इसलिए फेंटेनिल सब समझौते में सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेकर आया और इस पर अमेरिका में काफ़ी सुर्खियाँ भी थी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई वो और भी चौंकाने वाली थी। ये तो अमेरिका के भीतरी मामले थे। अमेरिका और चीन ने दोनों ने डिफेंस सेक्टर में, जहां एक 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दुनिया ऐसा बता रही थी इसे अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर सीधी जंग शुरू हो जाएगी, दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिफेंस सेक्टर में कम्युनिकेशन स्थापित किया। नेता ये कहते सुने गए कि गलतफहमी मिसकम्युनिकेशन से पैदा होती है, कोट एंड कोट जो बाइडेन, कि अगर एक प्रधान राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को उठाकर सीधे फ़ोन कर दे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस स्तर की बात हुई। शी जिनपिंग का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था। शी जिनपिंग ने कहा कि वो किसी भी स्थिति में अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते, अमेरिका पे बेट नहीं करना चाहते। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में अमेरिका और चीन साथ साथ रह सकते हैं। अमेरिका और चीन की दोस्ती महत्वपूर्ण है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ किसी तरीके की आक्रामकता नहीं दिखाना चाहते और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। ये लगभग मौसम का बदल जाने जैसा था। पिछले 1 साल से आप किसी भी सुर्खी में ऐसा नहीं देख रहे थे जहां आमतौर पर अमेरिका बनाम चीन के टीवी स्टूडियो में युद्ध तक की संभावनाएं और दोनों के हथियारों के नापजोख तक के विश्लेषण आपके सामने आ गए थे। तो इस बैठक ने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों को काफ़ी राहत दी, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव का असर दुनिया में वित्तीय बाजार के सेंटीमेंट पर पड़ता दिखाई दे रहा था। जो बाइडेन ने यहाँ तक था कि शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा था। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि डिक्टेटर से उनका मतलब उस शासन प्रणाली से था जिस शासन प्रणाली के तहत चीन चलता है, जो कि जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। शी जिनपिंग का भी भाषण काफ़ी महत्वपूर्ण था। कई सारे बदले हुए रुख के साथ दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में और कई जगह और भी समझौते हुए। कारोबारी जगत जो था अमेरिका का, उसने भी इस बैठक का स्वागत किया। सर, ये उलटफेर है कैसा? अब दुनिया भर में अगर इसका देखें तो क्या असर पड़ेगा? 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही हैं इस उलटफेर से। पहली चीज़ तो ये कि ये केवल एक डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में आक्रामकता के अंतिम लेवल तक की चीज़ें पहुंच चुकी थी। हमने ताइवान के संकट के दौरान देखा, दोनों देशों की तरफ से देखा। तो केवल पॉस्चरिंग तो नहीं है, क्योंकि ये मुलाकात काफ़ी तैयारियों के बाद हुई और जब उच्च स्तर पर मुलाकात होती है तो 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देंगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई देगी कि क्या चीन और अमेरिका के बीच व्यापार के रिश्ते बेहतर होंगे। चीन ने कुछ प्रतिबंध अमेरिका पर लगा रखे हैं, अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध चीन पर लगा रखे हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया में काफ़ी बड़े टेक्नोलॉजी हिस्से को सपोर्ट करते हैं, बनाते हैं। कहीं चिप्स बन रहे हैं तो कहीं चिप्स का रॉ मटेरियल है, कहीं टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो कहीं फैब्रिकेशन फैक्ट्रीज उपलब्ध हैं, कहीं प्रोडक्ट की डिज़ाइन है तो कहीं प्रोडक्ट का उत्पादन सेंटर है। तो अमेरिका और चीन के बीच इस तनाव के कारण शुभम पिछले 1-2 साल में दुनिया की सप्लाई लाइन ध्वस्त हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। बहुत सारे सामान नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब शी जिनपिंग वापस लौटेंगे बीजिंग और राष्ट्रपति जो बाइडेन वापस व्हाइट हाउस आएंगे सैन फ्रांसिस्को से, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने पर बात होगी। और अगर कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक रिश्ते सामान्य होते हैं तो ये माना जाएगा कि ये पूरी सहमति किसी बड़े नतीजे को लेकर सामने आई है।
सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा मुद्दा था जब बैठक हुई, तो उसमें बड़ा चिंता इस पर भी जाहिर की गई, ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल था और ये इस बैठक का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जिसमें अमेरिका और चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की। संयुक्त बयान में भी बात आई है, कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहद खतरनाक परिस्थिति के तौर पर सामने आ रहा है और दोनों तरफ के अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि दोनों देशों को इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। आपको याद होगा, हमने विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कानूनी उपायों पर, व्यवस्थाओं पर भी इकोनॉमिकम में चर्चा की है, लेकिन दोनों देश खास तौर पर एक दूसरे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारियों पर सहमति बनाने पर राजी हुए। यह भी एक किस्म की पॉस्चरिंग या प्रदर्शन है, पर कितनी सहमति बनेगी, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आविष्कार या जो प्रयोग चाइना में हो रहे हैं, अमेरिका को उनमें एक्सेस मिलेगी या चाइना अमेरिका के उन कार्यक्रमों में एक्सेस देगा, पता नहीं। लेकिन इन वार्ताओं में जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंता की बात थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर था, जिसे लेकर दोनों देश प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी दबाव में और खौफ में दिखाई दिए कि ये कुछ ऐसा हो रहा है जिसे संतुलित करना ज़रूरी है।